comfy. No. I still miss our sofa. It's never gonna come back. ऐसे बोलोगे तो कभी नहीं आएगा सोफा. चलेगा? No, it's never gonna come back the same way. But you wanted me time, na? You wanted to go out alone for your me time. We have given you such a huge me time from last 4-5 days. I'm feeling useless, that's the problem. I'm getting negative thoughts. Like what? Like I'm good for nothing. Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlogs. तो आज मैंने कैमरा उठा ही लिया है एंड उठाने का रीज़न भी ये है कि सुबह सुबह हमने एक इमीडिएट कॉल लिया कि जो सोफ़ा वाला घर आने वाला था और घर आके सोफ़े को रिपेयर करने वाला था, उसका कपड़ा चेंज करने वाला था, उसको हम अब घर नहीं बुलाएंगे। हमने उनसे बाबू भाई से बात की कि बाबू भाई क्या ये सोफ़ा जो भी 2-3 चीज़ें हैं ये आपके गोडाउन पे आ सकती है, वहाँ रिपेयर हो सकती है? ही अग्रीड। तो अगर कोई चीज़ बाहर जाके हो सकती है ठीक तो वाई नॉट। तो ही सेंडिंग हिज गाइज विद द टेम्पो और वो ये सब लेके जाएंगे एंड होपफुली 2-3 दिन में सब कुछ रेडी होके आ जाएगा। और ये डिसीजन इसलिए भी लिया क्योंकि जब बिल्डिंग में घर पे हम काम कराते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, जैसे कि आप दिन में 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कोई काम नहीं कर सकते, उसके बाद 7 बजे के बाद काम बंद करना पड़ता है। तो ठोका पीटी ऐसे कोई काम नहीं होते। हालांकि सोफे में ऐसा कुछ काम है नहीं, फिर भी ये एक रीज़न है जिसकी वजह से काम स्लो होता है। और दूसरी बात ये कि कोविड का टाइम है, क्या 4-5 लोगों को 5-6 दिन के लिए घर पे बुलाना और काम भी स्लो होगा, ये ठीक है। तो सब कुछ सोचने के बाद मी एंड मैगी डिसाइडेड कि हम इसको उनके जो गोडाउन है वहाँ भेज देते हैं और वहीं से रिपेयर कराते हैं। तो मैंने ये सब निकाल के रेडी रखा है। लुक एट द हालत ऑफ दिस सोफ़ा, जो 3 साल से बेचारा वेट कर रहा है कि किस दिन मेरे कपड़े नए होंगे। तो फाइनली दिस सोफ़ा विल गो टुडे। तो ये है मेरा स्टोरेज जहाँ जो कि दरवाजे के पास रखा होता है। यहाँ पे आके शूज़ पहनने के लिए भी एक चीज़ जगह चाहिए थी और एट द सेम टाइम स्टोरेज का भी काम करती थी। इसके भी व्हील ख़राब है, इसके व्हील भी चेंज कराने हैं। एंड दिस वन ऑल्सो विच इज़ इन माई बालकनी। तो ये भी हमको, क्योंकि अब इसका कलर चेंज होगा तो इसका भी कलर चेंज होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस हिसाब से हम लोगों ने इन तीनों को भेजने का फैसला किया। ओके तो सोफ़े वाले आ गए हैं और ऊपर लेने के लिए आ रहे हैं। मीनवाइल मेरा मास्क ही नहीं मिल रहा है। 2 मास्क मैंने रखे थे, एक नया मास्क कल पहना था, अभी मैं नहाने के लिए गया था, उसके बाद से मास्क नहीं दिख रहा। तो आई एम यूजिंग दिस मास्क राइट नाउ। अच्छा, इसका ये फॉर्म भी देखना, उनको हालांकि बोला हुआ है, ठीक है, मैं सब चेक करना बराबर। फॉर्म नया डालना पड़ेगा। हाँ, वो बाबू भाई देख के हैं हालांकि सब, सिर्फ आपको बता दो एक बार, उसका बिल ज़रूर चेंज करना है। हाँ, बिल का हाँ, उसको भी लगेगा बस। नहीं वैसे रेडी रखा है इसमें। Sofa. It's never gonna come back. ऐसे बोलोगे तो कभी नहीं आएगा सोफा। चलेगा? No, it's never gonna come back the same way. This will make it better. Home sweet home. Papa. चलो सब हो गया, फाइनली सोफा गया और आई थिंक टुडे इज़ अ वेरी गुड डे बिकॉज मायरा ये कब से पेंडिंग था। इट्स ऑलमोस्ट 3 years जब We should get cake. She needs a reason to eat sweets. We should get cake. It's a good day. जब आएगा तब। सो हम लोगों का आइडिया ये क्यों हम लोगों ने इतने हश में भेजा है कि हम लोग कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से लेज़ी हो जाते हैं और फिर सोफ़ा एज इट इज़ पड़ा रह जाता है। सो हमने सोचा कि मायरा का बर्थडे भी आ रहा है, सो इट्स बेटर कि अगर हम जल्दबाजी में ही सही लेकिन अगर करा देते हैं एटलीस्ट एक काम हो जाएगा बिकॉज ऑफ मायराज बर्थडे। तो आइडिया ये कि मायरा के बर्थडे से पहले ये काम हो जाए और तब तक रहो, क्योंकि जब ये घर बना था तब भी सोफ़े पे कोई कुशन नहीं था, हम लोग ऐसे ही इस पर सोया करते थे।
Oh yeah, remember we used to put that bada bed का mattress over here. शी इज टॉकिंग ये तो पैदा भी नहीं हुई थी तब तक. Oh, I'm talking about when our house was Myra, under you just talk. I was talking about when our house was under She's saying how renovation. I remember. पैदा भी नहीं हुई थी तब तक. बढ़िया ही पागल. कुछ भी हो लेकिन मैगी की मॉम करेक्ट टाइम पे यहाँ पे आई बिकॉज अचानक आज हमें पता चला कि जो हमारी सफाई वाली मेड है उसने भी सुबह मुझे फ़ोन करके बोला कि वो नहीं आ सकती, उसको भी थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है. तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है एंड देर आर टू वेज. ईदर यू सल्क, यू फील बैड कि अरे यार अब मैं कैसे करूँगा, और एंड द सेकेंड वे इज जस्ट फेस इट. डू नॉट थिंक. हम जितना दिमाग को दौड़ाते हैं ना चीज़ों को करने में उतना चीज़ें ख़राब होती है क्योंकि हम मेंटली गिव अप कर देते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि वी आर सपोज टू फेस वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू. तो ये फेस क्या बुरा है यार, घर पे बैठे हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है, घर पे सिर्फ खाना बनाना है, खुद ही का खाना खाना है, खुद ही के बर्तन धोने, खुद ही का घर साफ़ करना है. इसमें क्या बुरा है. मैगी आज भी क्वारंटीन है. हमने आज टेस्ट नहीं किया क्योंकि उसको लगता है कि जब थ्रोट इन्फेक्शन है तो टेस्ट करने का क्या मतलब है. कल करते हैं क्योंकि कल कर लेंगे तो शायद नेगेटिव आ जाए क्योंकि ऑलरेडी 4-5 दिन तो हो जाएंगे अब उसको अंदर. एंड या सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन. मायरा इज़ हेल्पिंग अ लॉट. किचन का पूरा जो भार है वो मम्मी ने संभाला हुआ है. आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ एंड सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. सो ये है मेरा बेसिकली जितने भी मेरे स्टैंड्स होते हैं लाइट्स के वो रखने का बैग है. और इसमें से एक चीज़ मिली है मुझे जो कि मैंने जब मैं वेडिंग वीडियोस करता था उसके लिए मैंने लिया था. सो ये हैंड हेल्ड तब के लिए बहुत नई चीज़ थी. अब तो खैर बहुत चीज़ें आ गई हैं. तो ये मैंने लिया था. मैंने सोचा इसको ट्राई करता हूँ यार, इसको कभी ट्राई नहीं किया. तो अभी तक जो मैं मेरी ब्लॉगिंग के लिए स्टैंड यूज़ करा था वो ये यूज़ करा था. तो दिस इज़ द अनदर वन. हम ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं. बट वाई आई यूज़ दिस वन क्योंकि इसको आप डिस्टेंस पे लेके कैमरे को अपनी तरफ घुमा सकते हो. बट यू नीड एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैंड टू यूज़ दिस. तो मैं इसमें ऐसे कैमरा लगाता हूँ, आई होल्ड लाइक दिस. तो मुझे एक अच्छा खासा डिस्टेंस मिलता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है सो दैट कि आपका फेस बहुत बड़ा है, डिस्टॉर्टेड नहीं. तो ये एक नया डिवाइस तब आया था. इसको ऐसे पकड़ते थे, इसके ऊपर यहाँ पे आप लाइट लगा सकते थे और यहाँ पे आपका कैमरा आता है, राइट. प्रॉब्लम ये कि इसमें डिस्टेंस वो मिलेगा नहीं मिलेगा. अगर ये डिस्टेंस नहीं मिलता है तो फिर वेस्ट हो जाएगा. लेकिन इस पर कैमरे को रख के देखते हैं कि कैसा लगता है. लेट मी पुट दिस कैमरा ऑन दिस स्टैंड. सो 1 2 3. तो अब ये जो मेरा कैमरा है ये इस स्टैंड के ऊपर है जो मैंने भी आपको दिखाया है. यही प्रॉब्लम है कि अभी इतना पास है और मेरे एक हाथ पे इतना स्ट्रेन आ रहा है कि मैं बहुत देर तक इसको होल्ड नहीं कर सकता. सो दिस इज़ नॉट सक्सेसफुल. लेकिन मुझे लगता है ये गोप्रो पे अच्छा वर्क करेगा क्योंकि गोप्रो के लिए ये डिस्टेंस काफ़ी होता है कंसीडरिंग द फीचर्स ऑफ गोप्रो. मैं काम करता हूँ, मैं गोप्रो भी लगा के देखता हूँ. दिस इज़ माई गोप्रो 9 कैमरा विद दिस. क्योंकि गोप्रो का वेट नहीं होता, वज़न ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं दोनों हाथ से इसको कैसे भी पकड़ सकता हूँ. अभी मैंने राइट हैंड से पकड़ा है, अभी मैंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है. क्लोज डिस्टेंस लेके चलने में भी क्योंकि गोप्रो 9 में वो सब फीचर्स हैं, स्टेबलाइज़र है, तो आप कहीं भी जाओगे तो शॉट बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपकी दोनों तरफ की चीज़ें बराबर दिखाई दे रही है. बिल्कुल ऐसे नहीं है, डिस्टेंस पे है. तो देखा आपने कितना फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे अरेंजमेंट से. जुगाड़ जिनको हम देसी भाषा में बोलते हैं जुगाड़. तो ये भी एक जुगाड़ है जो अलग तरह का जुगाड़ है एंड इट्स अ नाइस जुगाड़ इफ़ यू गो टू सी. तो गोल्ड इंटरनेशनल वाटर में नहीं जाएगा तो मैं लोग को रोकना अपना ड्यूटी है. हम लोग फर्नांडिस, मुझे मेरा काम तेरे से सीखने का ज़रूरत नहीं है. मेरे को मेरा काम बहुत अच्छे से आता है. अरे डिमेलो ने जिसको गोल्ड देना होगा दे दिया होगा ना यार. और नहीं भी दिया होगा तो बॉम्बे ऑफिस उसका हेल्प करेगा, तेरा हेल्प नहीं करेगा. डिमेलो का भाई मरा है, गोवा का सारा माफिया तेरा लाइफ के पीछे पड़ा है. तू 2 दिन किधर था किसी को मालूम नहीं. कॉल में तेरा बेटा रात भर रोता रहा. और मार्गरेट को लगता था कि माफिया ने तेरे को मार के कहीं डाल दिया है. अरे तू है गोल्ड का टेंशन लेके बैठा है. सो मायरा ने क्यों दिए थे इस ऑडिशन के लिए. परफेक्ट. देख फर्नांडिस, डिमेलो क्रिमिनल है ये सब जानता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जेल का अंदर तू बैठा है. परफेक्ट यूज. I am super bored. I wanna get out. कल सुबह भी नहीं करते हैं, परसों सुबह करेंगे. तो एक काम करो, तुम तीनों रूम में बैठो,
हाँ। मैं भारत। पागल है क्या? तो फिर मेरे को क्यों रूम में रखा है? Because you cannot meet anyone. We can meet anyone. I'm not meeting anyone. You'll be in that room. एक second. If somebody will come, like cook will come, courier will come, how will you handle? So अक्सर हम ये कहते हैं कि अरे यार, you know, these big shots, politicians and all biggies, when they go in a jail, they get luxury, TV, fridge, everything, you know, they have a very lavish room. But हमेशा इधर रखो, जेल ही होता है. स्टेट ऑफ माइंड तो कूड़े के ढेर पे बैठ के भी हैप्पी हो सकता है. होते हैं ना, देखो कितने छोटे बच्चे जो सड़क के किनारे बैठे होते हैं, ना घर होता है ना कपड़े होते हैं, गंदे मैले कुचले, पर उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है वो बहुत सारे अच्छे घरों के बड़े लग्जरी गाड़ियों में बैठे लोगों के फेस पे नहीं मिलती है. बिकॉज हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू हैव. हैप्पीनेस तो अंदर से आती है, उसे सीखने की ज़रूरत है. बाबा जी का ज्ञान. सो वी आर टॉकिंग, आई एम सिटिंग इन द किचन एंड शी इज इन अ रूम. वी आर कीपिंग द सोशल डिस्टेंस. ऐसा नहीं, कुछ है नहीं, 4 दिन से अंदर है, पक गई है बैठे बैठे. कल सुबह निकालते तेरे को बाहर, कुछ करते हैं. We'll take a call tomorrow morning. बट ऐसी इतना कम फर्नीचर इतना अच्छा लग रहा है ना अभी. वो सोफे के बिना कैसा लग रहा होगा? नहीं, उसको छोड़ दो तो अदरवाइज बाकी का एरिया खाली एकदम. कौन सा बाकी का एरिया? कौन सा लेज निकल गया ना उधर वाला, बालकनी वाला, जो शूज पहनने वाला. बालकनी भी खाली. Always, जितना कम फर्नीचर will always be good. मेरा बस ले तो मैं डाइनिंग टेबल भी ऐसा कर दो, फोल्डिंग वाला. नहीं चाहिए फालतू. कितना इजी होता है क्लीनिंग. ऑब्वियसली वैसी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वैसा माइंड होना चाहिए कि यू प्लान इन सच अ वे कि वो गंदा भी ना लगे. वैसे माइंड किधर है यार. चलो अब जाते हैं, अपने वर्कआउट को ख़त्म करते हैं, राइट. एंड अब मैं रोज़ आपको सेम वर्कआउट दिखा के बोर करूँ तो मज़ा नहीं. आज के दिन की अचीवमेंट यही है कि जो 3 साल से नहीं हुआ वो आज हो गया. और सोफ़ा हमारा रिन्यू होने के लिए चला गया. एक ऑडिशन जिसमें मायरा ने मेरी बहुत अच्छी हेल्प की फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड शी गेव एक्सीलेंट क्यूज़ मतलब जो ऑडिशन लेने वाला होता है वो सामने वाले एक्टर के सारे डायलॉग्स को बोलता है. तो आज वो मायरा बोल रही थी एंड शी डिड अ फैबुलस जॉब. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दीज काइंड ऑफ क्यूज फ्रॉम हर, स्पेशली इन हिंदी. तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं. दिस इज राहुल लोहानी. आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ. आई विल सी यू टुमारो इन माय न्यू ब्लॉग. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि.